इंडियन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बी अ क्रैश। मेजर फॉल आ सकता है ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट जो मिडिल ईस्ट में अभी रिसेंटली चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान शब्दों में कि किस प्रकार से जो ये कॉन्फ्लिक्ट काम कर रही है और सारा का सारा सिनेरियो इसमें क्या है, क्या इसके बेस्ट हो सकता है, क्या इसका वर्स्ट टू वर्स्ट हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। सीरियस कंसर्न इसलिए है क्योंकि आप मेजोरिटी टाइम इसमें देखोगे ना तो जब कभी भी इजराइल को अटैक करना होता है ईरान के द्वारा तो उस केस में वो यूज़ करते हैं हमेशा हमास और हिजबुल्लाह का। अब ये हमास और हिजबुल्लाह जो है ये एक टेरर आउटफिट है बाय द वेरियस गवर्नमेंट जो ये कहती है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब कभी भी इजराइल को पे अटैक करना होता है ईरान पे तो इन दोनों सोर्सेज का यूज़ करते थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि ईरान एज ए कंट्री अटैक कर रहा है। तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है क्योंकि अगर कोई कंट्री किसी कंट्री पे अटैक कर रही है तो वो एक कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो उस केस में अदर जो कंट्रीज़ है उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, किस प्रकार से जो बैक चैनल है उसके इजराइल के या फिर ईरान के उसमें किस प्रकार से सपोर्ट आता है, कौन कौन सी सपोर्ट कंट्री सपोर्ट करती है या फिर आप कह सकते हो अगेंस्ट में आती है, वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ होती है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो इजराइल इज़ अनडाउटेडली, क्योंकि जो ये इजराइल है वो वेस्ट के साथ है तो हमारा उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन है। डिफेंस इक्विपमेंट ले लो या फिर आप एग्रीकल्चर ले लो, उस केस में अच्छा कह सकते हो कोऑपरेशन है। लेकिन ईरान के साथ भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा आप कह सकते हो कि कोऑपरेशन है, क्योंकि चाबार पोर्ट आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली हमने 10 ईयर की डील वहाँ से साइन की है। तो दोनों कंट्रीज़ है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा कंसर्न आता है कि एफ जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली फोकस करें, क्योंकि अभी आप रिसेंटली देखोगे ना दो मेजर थिंग्स हुए हैं। फर्स्ट हुआ है कि हिजबुल्लाह का जो बहुत बड़ा लीडर था वो एक कह सकते हो लेबनान में मारा गया था और उसका जो है कह सकते हो कि इजराइल ने क्रेडिट भी लिया कि उनको हमने मारा है। लेकिन अभी जो हमास के चीफ को मारा गया था तो वो एक कह सकते हो कि जो ईरान की धरती है वहाँ पे मारा गया था। वो एक कह सकते हो जो उनकी सेरेमनी थी टॉप लीडर की जो प्रेसिडेंट की थी तो उसके पास वो आए थे और उसके कारण जो है उसमें इजराइल की ईरान की जो धरती है वहाँ पर मारा गया था। तो इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि आप अगर किसी कंट्री पे किसी बंदे को मारे तो वो एक कह सकते हो बहुत ज़्यादा शेम की बात हो जाती है और वही है जो ईरान अभी ह्यूमिलेशन है फ्रॉम द कह सकते हो कि ग्लोबल मीडिया और अपनी जनता से फेस कर रहा है। अब इस केस में क्या है कि ईरान इज गोइंग टू अटैक इजराइल फॉर श्योर। और यहाँ पर आप कह सकते हो वेरियस स्टडीज़ कह रही है कि जो इजराइल जो है ऑब्वियसली अटैक करने वाला है, इसलिए भारत सरकार ने जो है 8 तारीख तक इंडिया की जो भी फ्लाइट जो है इजराइल पे लैंड करने वाली है उनको कह सकते हो कि जो है बैन कर दिया है। अब एज ए स्टॉक मार्केट एस्पिरेंट यहाँ पे ट्रेडर इन्वेस्टर हमें इस चीज़ को क्यों क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि जो ईरान है वो एक ऐसा नहीं छोटी कंट्री है, अच्छी खासी पॉपुलेटेड कंट्री है और उसके अलावा इसके पास जो क्रूड का जो कह सकते हो कि ग्लोबली सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। थर्ड चीज़ हो गया कि इसका जो कह सकते हो कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लाई चेन है जो अच्छी खासी वहाँ से गुजरती है तो वो कहीं कहीं डिसरप्ट कर सकती है। तो ये एक कह सकते हो काइंड ऑफ इफेक्ट होने वाला है। अब जो इसमें बड़ी कंपनियाँ आउटसाइड जिनका बिजनेस है ग्लोबली बिजनेस है वो कहीं कहीं इंपैक्ट होने वाली है। अगर ये चीज़ होती है कि ईरान जो है अटैक करता है इजराइल पे और वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज हो जाती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 के आसपास कैजुअलिटीज हो जाती है, तो उस केस में इजराइल इज गोइंग टू अटैक ईरान। उस केस में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मेजर फॉल आएगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही सिनेरियो आ जाएगा, कह सकते हो कंट्री टू कंट्री जो है फाइट होगी। अब इससे पहले क्या हो रहा था कि वो क्या कर रहे थे इजराइल वो हिजबुल्लाह और हमास को अटैक कर रहे थे और वहाँ से अटैक वापस आ रहा था। वो एक कह सकते हो कि टेरर आउटफिट थी तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी और जो स्टॉक मार्केट है वो इतना इम्पैक्टेड भी नहीं हो रहा था। लेकिन अगर इजराइल ईरान पे अटैक कर देता है एज ए कंट्री तो उस केस में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। यहाँ पर भी देखोगे ना हमास के चीफ को जब जो भी उसका टॉप लीडर था उसको जब अटैक किया गया था तो उस केस में इजराइल ने अभी तक उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं ली है कि हमने उसको मारा है। तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक मूव भी चल रहे हैं कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है अभी थोड़ी बहुत शांत हो जाए और जो उनका ऑपरेशन है वो चलता रहे। अब ये चीज़ ऐसे नहीं होने वाली है जिस प्रकार से इजराइल जो है गाजा पे अटैक कर रहा है और वो चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो गाजा की कोई इतनी अच्छी खासी सेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेरर आउटफिट्स हैं वो चल रहे हैं। लेकिन प्रॉपर जो आप देखोगे ईरान की एक सेना है और वो कहीं कहीं एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट लेके जा सकती है। और अभी ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट रशिया और कह सकते हैं यूक्रेन की भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बाकी जो फेड की पॉलिसियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो कहीं ना कहीं बैड मैनर क्रिएट करता है और एफआई जो है दे आर गोइंग टू डू दैट कि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं कहीं निकालने वाले हैं। बॉन्ड की प्राइसेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और कंपनी जो भी इन अपकमिंग टाइम्स में है जो भी कैपेक्स है जो फॉर एग्जाम्पल दैट कि कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है वो कहीं कहीं होल्ड ऑन कर सकती है। तो वो एक देखने वाली चीज़ होगी। और उसके अलावा जो आप देखोगे ना जब कभी भी कोई दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है ना तो वो किस प्रकार से रूप ले सकती है हम बता नहीं सकते, क्योंकि इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। और ये जो चीज़ें टाइम टू टाइम को कह सकते हो कि देखना पड़ेगा और ये कह सकते हो कि ऑल ओवर द सिनेरियो ना बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, अनिश्चितता क्रिएट करता है। उससे क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट कब रुकेगी ये हमें आइडिया नहीं है, कितनी आगे जा सकती है ये आइडिया नहीं है। तो उस केस में जो मेजोरिटी ऑफ द हो सकता है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा फॉल करे। तो ये हमें क्लोजली मॉनिटर करनी है इस सिचुएशन को।
अब इस सिचुएशन को हमें एज अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पास्ट टाइम में जब इसराइल और ईरान के बीच थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती थी तो उस केस में मार्केट जो है अच्छा खासा फॉल किया था और सडनली अच्छा खासा राइज भी किया था। तो वहाँ पर हमने अगर सही तरीके से हमने चीज़ों को एनालाइज किया होगा तो उस केस में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया होगा। तो उस केस में अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इसराइल जो है ईरान जो है अटैक करता है इसराइल पे, ठीक है ना, वहाँ पर अच्छी खासी कैजुअलिटीज़ नहीं होती है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कल आप देखोगे तो मार्केट जो है बहुत अच्छा फॉल करने वाला है, ग्लोबली मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फॉल भी किया है। तो अगर ईरान जो है इसराइल पे अटैक करता है और उस केस में कैजुअलिटीज़ या फिर आप कह सकते हो कि अच्छी खासी चीज़ें नहीं होती है, तो उस केस में मार्केट जो अच्छा खासा डिस्काउंट रेट पे आपको स्टॉक की प्राइसेस मिल सकती है और उस केस में आप मे भी एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ना एक सिचुएशन होती है कि आप हर चीज़ बेस्ट लेके चल रहे हो। फॉर एग्जांपल दैट कि आप चाहते हो कि जो यूएसए है वो भी इतना कह सकते हो कि पुश नहीं करे इसराइल को, इसराइल भी अपने आप को इतना पुश नहीं करे कि हम वॉर नहीं चाहते आगे, ईरान भी पुश करे कि हम लोग वॉर नहीं चाहते। तो ये क्या हो गया कि आइडियल सिचुएशन होगी, सब सही हो रहा है। ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए खराब हो जाए। खराब इसलिए है क्योंकि इस केस में स्टॉक की प्राइसेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को 70 से 80% प्रेडिक्ट करना होगा, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट है या फिर ट्रेडिंग की पर्पज से ट्रेड कर रहे हो तो वो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा। आपको 70 से 80% को जो भी जो सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, फिर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मेरा जो यहाँ पर पर्सनली जो व्यू रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो मैं सबसे पहले देखूंगा किस प्रकार से अटैक करते हैं इसराइल पे, ठीक है ना। उसके बाद में जो यूएसए वेस्ट उन सब का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं ईरान से कि दे आर गोइंग टू अटैक, वहाँ तक कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अटैक करेंगे ना। अब वहाँ पर कैजुअलिटीज़ कितनी होगी, क्योंकि अगर वहाँ पर इसराइल की कैजुअलिटीज़ होती है 10, मैं इस केस में समझता हूँ कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है कहीं की कहीं भी जा सकती है, क्योंकि इसराइल पे अगर 10-12 भी कैजुअलिटीज़ होती है तो वो अटैक का वापस रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे, ये फॉर श्योर है। और वहाँ पे यूएसए की बैकिंग है और उसके बाद में जो चीज़ें किस प्रकार से होती है वी डोंट नो। अब इस केस में अगर आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो हमें किस प्रकार से इन चीज़ों को देखना है। तो उस केस में क्या है कि अटैक मान लीजिए कि इसराइल जो ईरान जब अटैक करता है तो उसमें कुछ कैजुअलिटी नहीं होती है, तो उस केस में हम लोग होल्ड ऑन जो भी ये चीज़ें हो रही है कर सकते हैं। और जो आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत हम लोग पोजीशन को कैश में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत प्राइस जो है डिस्काउंट रेट पे मिल सकती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हो गया कि मान लीजिए आपके पास सेपरेट इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कि आपके पास कैश बड़ा है अच्छा खासा, तो उस केस में ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड चीज़ है कि होल्डिंग है आपके पास अच्छी पड़ी, तो उस केस में क्या कर सकते हो, अगर वो स्टॉक फ्यूचर एंड एफएनओ में है तो उस केस में क्या कर सकते हो, उसकी जो प्रोटेक्टेड पुट है कहीं ना कहीं हेज कर सकते हो, आप पुट को खरीद सकते हो, ठीक है ना। और थर्ड चीज़ होगी कि अगर आपके पास अच्छा खासा होल्डिंग पड़ी है लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए रखा गया है, तो उस केस में आप कैश की अवेलेबिलिटी कर सकते हो, थोड़े बहुत स्टॉक जो है नीचे आ जाता है उस केस में खरीद सकते हो। फर्स्ट चीज़ आपकी हमेशा इसमें ये रहने वाली है कि आपको सारे के सारे सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैं जो वो सिनेरियो इसमें बता रहा हूँ कि 10-12 कैजुअलिटीज हो जाती है इसराइल की, तो उस केस में जो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर कैजुअलिटीज़ नहीं होती है और ईरान भी थक जाता है क्योंकि वो अच्छी खासी कह सकते रिस्पॉन्स देता है अपनी जो भी जनता को, तो उस केस में आप इस चीज़ को मान सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं डाउन प्ले होने वाली है और इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कम होने वाला है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और मैं अगर एक व्यू लेके चलूँ कि मान लीजिए कि इसराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 15-20 दिन गुजरता है, क्योंकि 15-20 दिन तो आप देखोगे कि कंटिन्यूसली फॉल आती रहेगी और न्यूजेस आती रहेगी, ठीक है ना। तो उस केस में आप देख सकते हो कि जो भी आउटसाइड जिनका कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फॉल करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 5,000 पॉइंट फॉल कर जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि बैंकों का बिजनेस जो है आप पूरा देखोगे ना, उस केस में सिर्फ और सिर्फ इनसाइडली बहुत ज़्यादा है। इसमें फैक्टर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एफआईज का, एफआईज पैसे निकालेंगे और उसके कारण जो है स्टॉक मार्केट फॉल कर सकता है, लेकिन जो अर्निंग जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होने वाली है। बाकी चीज़ें आएगी किस प्रकार से उसका एनालाइज करने के बाद में हम लोग एक अपना व्यू बना सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ आज के समय से, अभी के समय से, उस केस में जो है बैंक निफ्टी को इतना है इफेक्ट नहीं वाला है, लेकिन अनडाउटेडली निफ्टी इज गोइंग टू बी कह सकते हो बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट होने वाला है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। सो आई होप यू गाइस ये पूरी सिचुएशन आपको हेल्प की होगी और आपको इस चीज़ को पूरे सिनेरियो किस प्रकार से देखना है वो आपको समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।